Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge and Joblets. Respected viewers, जैसा कि पीपीएससी ने असिस्टेंट एस एंड जीएडी की 108 असामियों का जो है वो इश्तिहार अपलोड किया था, तो उसकी तैयारी का हमने सिलसिला शुरू किया है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप उनको देख के अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ इंग्लिश का पार्ट 3 जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें नहायत ही अहम तरीन पास पेपर के क्वेश्चन हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे और आप इनसे कंसेप्ट ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हैं वो पास पेपर में आ चुके हैं और आपने किस तरह आगे जो है वो फर्दर अपनी प्रेपरेशन करनी है। और ये कि डिफरेंट सब्जेक्ट की वीडियो जिसमें जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी है, कंप्यूटर है, इस्लामिक स्टडी है, मैथमेटिक्स है, डिफरेंट सब्जेक्ट की वीडियो जो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। और रीसेंट जो पेपर हो गए हैं वो भी जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप उनको सबको वीडियोस को देखें तो आपकी इंशाल्लाह जो है वो अच्छी से अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी और आप जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर असिस्टेंट एस एंड जीएडी में बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको आपके हर मैदान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, इन दिस सेंटेंस 5 फंक्शंस एज आ एन, यानी कि हाथ की 5 उंगलियां होती हैं। तो इस फिक्रे में हमने बताना है कि 5 जो है वो किस तरह का फंक्शन जो है वो अदा कर रहा है, नाउन का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक इट मीनिंगफुल, नन ऑफ यू डैश डन वर्क करेक्टली। तो यहाँ पे जो है वो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में जो है इनमें से जो हेल्पिंग वर्ब है इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा जो है वो करेक्टली यहाँ पे पुट होगा। तो हैज़ है, हैव है, वर है या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है हैज़। नन ऑफ यू हैज़ यहाँ पे जो है जो सिंगुलर जो है वो सेंटेंस को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है वो हैज़ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6 PM। इन दिस सेंटेंस वेल इज, ये हमने जो सेंटेंस के शुरू में वेल दिया गया है ये बताना है कि ये किस चीज क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है या नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है बताता चलूँ कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इंटरजेक्शन, क्योंकि ये जो है वो इंटरजेक्शन का काम कर रहा है, तो इस लिहाज से ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज माई ब्रदर इन लॉ, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड इन द सेंटेंस। यानी कि ये जो सेंटेंस दिया गया है शी इज माई ब्रदर इन लॉ, इसमें हमने देखना है कि कौन सा जो पंक्चुएशन मार्क है वो लगेगा, हाइफन, एक्सक्लेमेशन, अपोस्ट्रॉफी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, हाइफन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग फ्रेज टू फ्लाई एट द फेस ऑफ। ये एक फ्रेज है तो इसको हमने करेक्टली लिखना है। तो यहाँ पे जो है वो सेंटेंस दिया गया है टू फ्लाई एट द फेस ऑफ। तो यहाँ पे जो है वो प्रेपोजिशन का जो है मसला है कि कौन सी करेक्ट प्रेपोजिशन यहाँ पे आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, टू फ्लाई इन द फेस ऑफ, यानी कि यहाँ पे जो है वो एड की जगह इन आएगा, तो ये फिर फ्रेज जो है वो करेक्टली प्रोनाउंस हो जाएगी और ये अपना मतलब वाज़ह करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द प्रोवर्ब टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल, इफ विशेस डैश हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने इनमें से वो हेल्पिंग वर्ब चूज करना है जो कि सेंटेंस को मीनिंगफुल बना दे। तो वार है, वाज है, हैव है या नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द टाइप ऑफ सेंटेंस, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यानी एक सेंटेंस दिया गया है तो हमने बताना है कि किस सेंटेंस का जो है वो ये फिक्रा है, प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेजेंट कंटिन्यूस। यानी कि जब भी इज, एम, आर और फर्स्ट जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी लगा हो और पीछे इज, एम, आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम एम्बलिश। एम्बलिश का हमने मुतजाद बताना है। तो एम्बलिश कहते हैं सजाना, आरास्ता करना। तो यहाँ पे जो है अडॉर्न का मतलब भी आरास्ता करना होता है और फर्निश का मतलब भी जो है वो आरास्ता करना होता है, मुहैया करना होता है।
तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो सिंप्लीफाई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडनेस इज टू ब्रेन पैरालाइज टू, यानी ये एनालॉजी का क्वेश्चन है कि जैसे मैडनेस का तल्लुक ब्रेन से है, इस तरह पैरालिसिस का तल्लुक किससे होगा, आर्म से, बॉडी से, नर्व से या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, नर्व्स। कि फालिज का नतीजा आमतौर पर जो है वो असाब को पहुंचने वाला एक नुकसान होता है जो जिसमें पट्ठों की हरकत को कंट्रोल करता है। तो चूंकि पट्ठों की हरकत को कंट्रोल कर जो है डिस्टर्बेंस उसकी हो जाती है, तो इस वजह से जो है वो पैरालिसिस का तल्लुक जो है वो नर्व से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम रिटेलिएशन। रिटेलिएशन जो है इसका हमने मुतरादफ बताना है। तो रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला। तो यहाँ पे ये रिवेंज है, इसका मतलब बदला होता है। पार्डन का मतलब माफ करना होता है, और कंडोनेशन का मतलब ताज़ियत होता है। नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे इसका जो है हमने सिनोनिम बताना है, हम मैनी बताना है, मुतरादफ बताना है। जैसा कि रिटेलिएशन का मतलब बदला होता है, तो यहाँ पे रिवेंज का मतलब बदला होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डू नॉट लुक फॉर फॉल्ट डैश अदर्स। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन बतानी है हमने, कौन सी आएगी। तो प्रेपोजिशन जो यहाँ पे आएगी, इसका मतलब बनता है कि हम दूसरों के ऐब नहीं ढूंढते, दूसरों के ऐब नहीं ढूंढते। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे वो करेक्ट प्रेपोजिशन लगानी है जो कि इस सेंटेंस का तर्जुमा जो है वो क्लियर करे। तो एट आएगा, इन आएगा, टू आएगा या नन ऑफ दिस आएगा। तो इसमें जो है वो इन आएगा। वी डू नॉट लुक फॉर फॉल्ट इन अदर्स, यानी हम दूसरों के ऐब नहीं ढूंढते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय ग्रैब्ड द लिजर्ड इन सच अ वे डैश टेल ब्रोकन इन डैश हैंड। तो यहाँ भी ये है कि लड़के ने छिपकली को ऐसे पकड़ा कि उसकी दुम टूट कर उसके हाथ में आ गई। तो यहाँ पे इट्स हिज आएगा, इट्स हिज आएगा, इट हिज आएगा या नन ऑफ दीज आएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, इट्स हिज। यानी द बॉय ग्रैब्ड द लिजर्ड इन सच अ वे इट्स टेल ब्रोकन इन हिज हैंड। तो इसका जो है फिर तर्जुमा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज डैश MA इन इंग्लिश। तो यहाँ पे आर्टिकल बताना है कौन सा आएगा, ए आएगा, एन आएगा, एट आएगा, प्रेपोजिशन दी गई है, नन ऑफ दीज आएगा। तो इन ऑप्शन में से जो है वो एन आएगा, ही इज एन MA इन इंग्लिश। तो यहाँ पे जो है वो एन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क मुख्तलिफ डिफरेंट तरह के होते हैं। तो इनमें से हमने बताना है कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क नहीं है, हाइफन है, कॉलन है, हैशटैग है या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हैशटैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर डैश केप्ट देयर प्रॉमिस। तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब देखना है कि कौन सा आएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है, हैज आएगा। जबकि क्योंकि नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, यहाँ पे ये सिंगल सेंटेंस की बात हो रही है, सिंगुलर जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हैज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ गम्पशन इज। गम्पशन का हमने जो है बताना है मुतजाद। तो गम्पशन का मतलब होता है अकल। तो यहाँ पे स्टुपिडिटी का मतलब होता है हमाकत, अकूमेन का मतलब होता है जहानत, और जबकि नर्व का मतलब होता है असाब। तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे गम्पशन का मतलब जो है अकल है। तो इससे इसका जो हमने मुतजाद ढूंढना है वो ये है कि इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्टुपिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज डैश ऑफ सब्जेक्ट was so good that students had few doubts to raise at the end। तो यहाँ पे हमने वो वर्ड्स इन ऑप्शन में से चूज करना है जो कि सेंटेंस को क्लियर कर दे, इसके जो ट्रांसलेशन है उसको क्लियर करे, बामुहावरा तर्जुमा बने। तो क्लैरिटी है, एक्सपोजर है, पिक्टोराइजेशन है या नन ऑफ दीज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ब्रॉड डैश दिस क्वार्ल। तो यहाँ पे हमने बतानी है प्रेपोजिशन कि कौन सी आएगी, अबाउट आएगी, इन आएगी, राउंड आएगी, नन ऑफ दीज है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अबाउट।
तो रिस्पेक्टेड व्यूअर, ये जो है वो आपके साथ नहायत ही 18 पास पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, शेयर किए जा रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखें और ये आप कंसेप्ट लें कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो पीपीएससी के पास पेपर में पूछे जा चुके हैं और आपने किस तरह फर्दर उनकी तैयारी करनी है। तो आपको अपने चैनल के ज़रिए में भी डिफरेंट सब्जेक्ट की तैयारी जो करवा रहा हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट की मैंने वीडियो भी बना रखी हैं और इसी तरह जो है मैंने अपनी पास वीडियो में आपको बताया है कि आपने किन किन सब्जेक्ट की क्या क्या जो पोर्शन है, किन किन टॉपिक्स को आपने कवर अप करना है। तो अभी आपके पास टाइम है तो उन वीडियो को देखें और वहाँ से आप जो है वो देखें कि किन किन टॉपिक को आपने कवर अप करना है और उसके लिए आप अपना एक टाइम शेड्यूल करें कि आपने जो है वो मेरी वीडियो भी देखनी है और इसके क्वेश्चंस को भी आपने माइंड में रखना है और इस तरह जो है वो आपने अपनी बर वक्त तैयारी के लिए डिफरेंट टॉपिक को भी कवर अप करना है। तो इंशाल्लाह अगर आप एक अच्छे टाइम के साथ जो है कि टाइम टेबल के साथ अपनी प्रेपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो आप जो है वो मेहनत करें और मेरी वीडियो को देखें और इस तरह अपनी जो है बेहतरीन तैयारी करें, कंसेप्ट लें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इंशाल्लाह आप जो है वो ज़रूर अपने हर फील्ड में कामयाब हो जाएंगे। तो ये मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके हर मैदान में कामयाबियों का कामना अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। और जाते जाते ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो जल्द अज जल्द आप तक पहुँच सके। ये आपके लिए नहायत अहम वीडियो हो, ये आपके लिए जो है वो पास पेपर से लिए गए क्वेश्चन होते हैं तो जो कि आपके लिए नहायत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।